जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के इंग्लिश फॉर क्लीनिंग वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम हिंदी और उर्दू से इंग्लिश में क्लीनिंग सफाई से रिलेटेड वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स और फ्रेजेस बोलना सीखेंगे, उनको यूज़ करना सीखेंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे हिंदी और उर्दू में। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का इंग्लिश फॉर क्लीनिंग वीडियो ट्यूटोरियल। इंग्लिश फॉर क्लीनिंग का मतलब है सफाई के लिए अंग्रेजी, सफाई के लिए इंग्लिश। तो जो पहला वर्ड हमने देखना है वो है ही क्लीन। क्लीन, जिसे मैं कहता हूँ क्लीन योर रूम। क्लीन योर रूम का मीनिंग है अपना कमरा साफ करो। कोई चीज़ गंदी हो और उसको आपने साफ करना हो तो उस वक्त आप कहते हैं क्लीन करना, क्लीन योर रूम। अब क्लीन के साथ हम अगर एक और वर्ड यूज़ कर लेते हैं, क्लीन अप। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ क्लीन अप योर रूम। तो यहाँ पे क्लीन अप का ये फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि दो वर्ब्स या वर्ड्स से ज़्यादा से मिलके बना है क्लीन और अप से। तो इस फ्रेजल वर्ब का मतलब है कि जब आप सफाई करें तो उसकी लुक ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। यानी कि कमरा शायद पहले थोड़ा बहुत साफ़ है, लेकिन आप उसे और साफ़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उस वक्त हम क्लीन अप का फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम कहेंगे अपना कमरा साफ करो। और क्लीन अप का मतलब है कि उसके आउटलुक ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसी तरह हमने कहना है कि वो अपना ऑफिस साफ कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ही इज़ क्लीनिंग अप हिज ऑफिस, क्योंकि जब वो साफ कर लेगा तो फिर उसकी आउटलुक ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे अप का फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पे आप आपके बगैर भी कह सकते हैं, जिस तरह ही इज़ क्लीनिंग अप हिज ऑफिस। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, लेट सपोज मैं कहता हूँ टेबल अपना साफ करो, तो अपना टेबल साफ करो। तो यहाँ पे अगर तो मैं कहता हूँ क्लीन अप योर टेबल, तो इसका मतलब है कि टेबल के ऊपर काफ़ी गंदशन पड़ा हुआ है, उसको साफ करो, वाइप करो। यानी कि किसी अच्छे कपड़े से भी हम वाइप को देखेंगे तो उस तरह साफ करो जिससे हम कमरा शमरा साफ करते हैं। लेकिन लेट सपोज अब मैं कहता हूँ कि अपना टेबल क्लियर करो, यानी कि अपना टेबल साफ करो, लेकिन मैं कहता हूँ क्लियर योर टेबल। तो क्लियर योर टेबल का मीनिंग ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि अपना टेबल साफ करो, बल्कि अपने टेबल पे जो क्लटर पड़ा हुआ है, जो मोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको उठा के कहीं पे और पे रख दो। तो क्लियर योर टेबल, जैसे हम कहते हैं क्लियर द वे फॉर द एम्बुलेंस, के एम्बुलेंस के लिए रास्ता साफ करो, साइड साइड पे हो जाओ। तो वहाँ पे हम उसको क्लीन नहीं करना शुरू कर देते, बल्कि साइड पे हो जाते हैं। तो इसी तरह क्लियर योर टेबल का मतलब यह है कि अपनी टेबल से बुक्स और लैपटॉप वगैरह उठा के दूसरी साइड पे रख दो, क्लियर कर दो, ताकि शायद मैंने काम करना है या मैंने सफाई करनी है। दोस्तों इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, जिस तरह हम अगर मैं आपको ये कहूँ कि अपना टेबल को कपड़े से साफ करो, ठीक है, अपने टेबल को कपड़े से साफ करो। तो यहाँ पे हम क्लीन या क्लियर का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वाइप।
क्योंकि आप उसको वाइप करेंगे कपड़े से, यानी कि गीला करके उसको टेबल पे रगड़ेंगे, रगड़ के साफ करेंगे तो कपड़े से, तो इसलिए हम वहाँ पे वाइप का वर्ड यूज़ करेंगे। वाइप ऑफ योर, लेट्स सपोज टेबल, चेयर, कुछ भी हो सकता है। वाइप ऑफ योर लैपटॉप। तो वाइप का वर्ड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब विद अ पीस ऑफ क्लोथ, कपड़े के टुकड़े से साफ करो। जब हम किसी कपड़े के टुकड़े से, या वो जो पीले कलर के कपड़े मिलते हैं साफ वाइप करने के लिए, उनसे यूज़ करते हैं। वाइप ऑफ योर टेबल, चेयर, लैपटॉप विद अ पीस ऑफ क्लोथ। इसी तरह जिस तरह आपने सुना है कि हमारे पास ये जो विंड स्क्रीन होती हैं गाड़ियों पे, उस पे ऊपर विंड स्क्रीन वाइपर्स लगे होते हैं, और अगर हम फर्श के ऊपर पानी फेंक देते हैं तो उसी तरह रबर का एक वाइपर सा मिलता है जिससे हम फिर वो पानी को वाइप ऑफ करते हैं, तो वो वाइपर यूज़ होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने कहना है कि फर्श को वाइपर से साफ करो, तो मैं कहूँगा वाइप ऑफ द फ्लोर विद द वाइपर। विद द वाइपर, कोई भी वाइपर हो सकता है, इसलिए वाइप ऑफ द फ्लोर विद अ वाइपर। तो जब हम वाइपर से साफ करते हैं, यानी कि पानी गिरा हुआ है और उसको फिर हम पानी को साफ करेंगे, तो हम कहेंगे वाइप ऑफ द फ्लोर। ठीक है। लेकिन अगर आपने झाड़ू से फर्श को साफ करना है तो उस वक्त हम क्या कहते हैं, जिससे मैं कहता हूँ फर्श को झाड़ू से साफ करो। फर्श को झाड़ू से साफ करो, तो यहाँ पे हम कहेंगे स्वीप। ठीक है। जब आपने ब्रूम यानी कि झाड़ू से साफ करना हो तब हम स्वीप का वर्ड यूज करते हैं। स्वीप द फ्लोर विद द ब्रूम। स्वीप द फ्लोर विद द ब्रूम। फर्श को झाड़ू से साफ करो, स्वीप द फ्लोर विद द ब्रूम। लेकिन अगर हमने ये कहना है कि फर्श पर पोंछा लगाओ, यानी कि वो जो टॉवल सा होता है, गीला कपड़ा होता है, उससे हम फर्श को ऊपर पोंछा लगाते हैं, जिससे हमने कहना है फर्श को पोंछा लगाओ। पोंछे से या टॉवल से, कुछ भी, मैं कहता हूँ पोंछे से पोंछा लगाओ, तो उस वक्त फिर हम मॉप का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है जी। मॉप, मॉप पोछे को कहा जाता है। जैसा हमारे घरों में तो ये होता है ना कि पुराना स्वेटर हो गया, पुराना टॉवल हो गया, वो मॉप बना लेते हैं, लेकिन आपको स्पेशल मॉप्स भी मिलते हैं जो कि जिनके ज़रिए फिर आप फर्श को पोछा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे मॉप द फ्लोर विद द मॉप। तो आप यहाँ पे देख लें कि मॉप यहाँ पे वर्ब के तौर पे भी यूज़ हो रहा है और नाउन के तौर पे भी यूज़ हो रहा है। मॉप द फ्लोर विद द मॉप। अब हमारे घरों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कारपेट्स होते हैं, कालीन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कि वैक्यूम क्लीनर्स भी होते हैं। आजकल तो है रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स भी आ गए हैं। तो हम देखते हैं कि वैक्यूमिंग, जिसे कहते हैं यार वैक्यूम कर दो, तो वैक्यूम जो है वो उस मशीन को भी कहते हैं, नाउन को, और वैक्यूम करना, वैक्यूम जो है बेसिकली वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि कालीन को वैक्यूम क्लीनर से वैक्यूम कर दो। ठीक है। कालीन को वैक्यूम क्लीनर से वैक्यूम कर दो, तो यहाँ पे हम कहेंगे वैक्यूम द कारपेट विद द वैक्यूम क्लीनर। और यहाँ पे हम वैक्यूम की जगह हूवर भी यूज़ करते हैं। ठीक है जी। हूवर द कारपेट, खासतौर पे ब्रिटिश इंग्लिश में, विद द रोबोट हूवर। वैक्यूम क्लीनर या रोबोट हूवर कुछ भी कह सकते हैं। रोबोट जो है वो आप रिमोट कंट्रोल से
कंट्रोल कर सकते हैं, वो आराम से गोलू सा होता है, साफ़ कर देता है, तो आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। वैक्यूम द कारपेट विद अ वैक्यूम क्लीनर या फिर हूवर द कारपेट विद अ रोबोट हूवर। आगे दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि हम और क्या काम कर सकते हैं। जिस तरह अब मैंने कहना है डस्टिंग करो, ठीक है, जिस तरह सोफ़ों को झाड़ पोंछ करते हैं, झाड़ते हैं, हम कहते हैं यार चलो डस्टिंग कर दो, यानी कि डस्ट हटा दो, उसके ऊपर से धूल हटा दो। झाड़ पोंछ करने को डस्टिंग करना जिससे आपको पता है कहते हैं। तो अगर आपने कहना है कि लेट्स सपोज कमरे में झाड़ पोंछ करो, कमरे में झाड़ पोंछ करो, इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे डस्ट द रूम विद अ, लेट सपोज ब्रश हो सकता है, डस्टिंग ब्रश हो सकता है, विद अ डस्टिंग ब्रश, डस्ट द रूम विद द डस्टिंग ब्रश। और यहाँ पे हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है कि डस्ट द रूम, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि उसके ऊपर डस्ट डालो, तो उसके लिए फिर हम फ्रेजल वर्ब यूज़ कर लेते हैं डस्ट ऑफ, डस्ट ऑफ द रूम विद अ डस्टिंग ब्रश, के झाड़ पोंछ करो डस्टिंग ब्रश से रूम की। और आपको पता है कि जिस तरह थोड़ा छोटी मोटा डस्ट पड़ी हो फ्लोर के ऊपर, तो उसको हम डस्टिंग ब्रश और डस्टिंग पैन से उसको डस्ट को डस्टिंग पैन में डाल लेते हैं और उसको साफ़ करते हैं। तो उस सूरत में हम कह सकते हैं जिस तरह कि फर्श को डस्टिंग वाले ब्रश और वो थाली सी जो होती है पैन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैन, से साफ़ कर दो। बच्चे ने कुछ गिरा दिया, गंदे जूते लेके आ गया, तो बजाय इसके कि पूरे फर्श को साफ़ करें, आप कह रहे हैं कि डस्ट ऑफ द फ्लोर विद अ डस्टिंग ब्रश एंड अ पैन, डस्ट ऑफ द फ्लोर विद द डस्टिंग ब्रश एंड अ पैन, ठीक है। और कई दफ़ा ये होता है जिस तरह स्कूलों में ब्लैक बोर्ड को हम जो उसके ऊपर चॉक से लिख देते हैं तो उसको डस्टर्स से साफ़ करते थे, तो इसी तरह डस्टर्स भी होते हैं, उनको आप डस्टर भी कह सकते हैं, जिससे आप दीवारों शिवारों को साफ़ करते हैं, शायद वो आप फ्लोर्स भी साफ़ कर लें, किचन को साफ़ कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दीवार को डस्टर से साफ़ करो, तो इस चीज़ को इंग्लिश में हमने कहना है कि हम कहेंगे डस्ट ऑफ द वॉल विद अ डस्टर, डस्ट ऑफ द वॉल विद अ डस्टर, डस्टर दीवार को डस्टर से साफ़ करो, डस्ट ऑफ द वॉल विद अ डस्टर। इसी तरह आपने सुना होगा कह रहा हो फर्श को रगड़ रगड़ के साफ़ करो, ठीक है, या बाथरूम में जो टाइल्स हैं उनको रगड़ के साफ़ करो, किचन के बेसन को रगड़ के साफ़ करो। तो उस वक्त हम वर्ड यूज़ करते हैं, जब हम कोई चीज़ रगड़ के साफ़ करते हैं तो हम उस वक्त यूज़ करते हैं स्क्रब का वर्ड, कि इसको स्क्रब करो, ठीक है। और स्क्रबिंग पैड्स भी मिलते हैं, डस्टिंग पैड से भी आप स्क्रब कर सकते हैं, रगड़ सकते हैं कुछ भी। तो हम क्या कह रहे हैं कि जिस तरह किचन को रगड़ कर साफ करो, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि स्क्रब द किचन, किचन को रगड़ के साफ करो, स्क्रब द किचन। बाथरूम को इस रगड़ू से, जो रगड़ने वाली चीज़ होती है, रगड़ने वाली चीज़ से रगड़ रगड़ कर साफ करो। तो यहाँ पे हमने कहना है तो हम कहेंगे कि स्क्रब द बाथरूम टाइल्स कर देते हैं, बाथरूम की टाइल्स को,
जो मार्बल शार्बल लगा होता है, जो भी फर्श है, कुछ भी हो सकते हैं। स्क्रब द बाथरूम टाइल्स विद आ स्क्रबर, उसको फिर आप स्क्रबर कहते हैं, जो स्क्रब करने वाली चीज़ होती है। स्क्रबर को हम बॉडी के लिए भी यूज़ करते हैं, जिससे हम नहाते वक्त उस रगड़ने वाली चीज़ को झावा जिसे कहते हैं, पाँव शाँव जिससे रगड़ते हैं, तो उसको भी स्क्रबर कहते हैं। ठीक है, स्क्रब द बाथरूम टाइल्स विद अ स्क्रबर। इसी तरह दोस्तों, अगर हमने कहना है कि अपने कमरे को साफ करो, अपने कमरे को साफ करो, तो आप ये कह सकते हैं, अगर बच्चे को कह रहे हैं कि भाई टाइडी अप योर रूम, टाइडी अप योर रूम, कि अपने कमरे को साफ करो, टाइडी करो, यानी कि जो इतना खलारा पड़ा हुआ है, पैंट उधर पड़ी है, जूते उधर पड़े हैं, उनको इधर उधर रख दो। तो उस वक्त आप कहेंगे टाइडी अप योर रूम। टाइडी अप यानी कि उसे साफ थोड़ा सा कर दो, थोड़ा उसकी, आप पे हमने यूज़ किया कि उसकी शक्ल ताकि निकल आए। अब हमने लेट सपोज कहना है कि बिस्तर पर चादर को, नई चादर को फैला दो, या बच्चे चादर को फैला दो यानी कि डाल दो। तो इस चीज़ को आप कहेंगे स्प्रेड द न्यू शीट ऑन द बेड, कि बिस्तर पर नई चादर डाल दो, बिस्तर पर नई चादर को फैला दो, डाल दो। स्प्रेड द न्यू शीट ऑन द बेड। इस अगर हमने कहना है कि कमरे को धो, यानी कि लेट सपोज बालकनी को पानी से धो, बाल के गैरेज कर देते हैं, गिराज, गिराज को पानी से धो। अब इस चीज़ को हमने यूज़ करना है, तो हम कहेंगे वॉश द गैरेज, वॉश द गैरेज, वॉश द गैरेज। ठीक है, वॉश करना यानी कि धोना, पानी से धोना, वॉश द गैरेज। इसी तरह अगर आपने ये कहना है कि बर्तनों को धो, बर्तन धो या बर्तनों को साफ करो, तो आप कहेंगे वॉश द डिशेस। जिस चीज़ को आपने पानी से धोना होता है, तो उस वक्त आप फिर वॉश का वर्ड यूज़ करते हैं, वॉश द डिशेस। उसके बाद आपने कहना है कि इसको सुखाओ, किसी चीज़ को, लेट सपोज पहले हम देख लेते हैं बर्तनों को, फिर कपड़ों को, फिर फ्लोर्स को। बर्तनों को इस कपड़े से सुखाओ, तो हम कहेंगे कि ड्राई द डिशेस विद दिस क्लॉथ। अब देखें, जो कपड़ा अनसिला कपड़ा होता है उसे हम क्लोथ कहते हैं, जो सिले हुए कपड़े होते हैं वो क्लोथ्स होते हैं। ठीक है, ड्राई द डिशेस विद दिस क्लोथ। कपड़ों को बाहर सुखाओ, ठीक है, धूप में जिसे हम सुखाते हैं, या बाहर सुखाने के लिए डाल दो। आप किसी को कह रहे हैं कि कपड़ों को बाहर सुखाने डाल दो। तो इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है, तो हम कहेंगे स्प्रेड द क्लोथ्स टू ड्राई, स्प्रेड द क्लोथ्स टू ड्राई, कपड़ों को बाहर सुखाने डाल दो, स्प्रेड द क्लोथ्स टू ड्राई। इसी तरह हमने कहना, अब पहले तो ये हुआ कि आपने फर्श को वॉश किया, इससे हम कह देते हैं कि फर्श को धो और फिर सुखाओ। ठीक है, फर्श को धो और फिर सुखाओ, यानी कि उसको ड्राई करो। वॉश एंड देन ड्राई अप द फर्श फ्लोर,
wash and then dry up the floor. इसी तरह अगर आपने कहना है कि अपने दांत साफ करो, अपने दांत साफ करो, क्योंकि बंदे को भी साफ होना होता है, तो आप कहेंगे क्लीन योर टीथ, क्लीन योर टीथ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रश योर टीथ, अपने दांतों पर ब्रश फेरो, ठीक है, अपने दांतों को ब्रश करो। तो इसको आपने कहना तो आप कहेंगे ब्रश योर टीथ। अब हम बॉडी की बात कर रहे हैं। अपना मुंह धो, अपना मुंह साबुन से धो। तो ये आपने कहना है तो आप कहेंगे वॉश योर फेस विद अ सोप या विद सोप। वॉश योर फेस विद सोप, अपना मुंह साबुन से धो, वॉश योर फेस विद सोप। अपने बालों में शैम्पू लगाओ, ठीक है, तो आप कहेंगे अप्लाई शैम्पू ऑन योर हेयर। हेयर की जमा मतलब एक से ज़्यादा बाल होते हैं, इसलिए अप्लाई शैम्पू ऑन योर हेयर। अपना जिस्म धो, अपना जिस्म धो, तो आप कहेंगे वॉश योर बॉडी, वॉश योर बॉडी। अपना जिस्म धो, वॉश योर बॉडी। दोस्तों ये कुछ वर्ड्स थे क्लीनिंग से रिलेटेड। इसमें हमने डिस्कस किया कि घर में क्लीनिंग से रिलेटेड हम वर्ब्स को, वर्ड्स को और सेंटेंसेस को किस तरह यूज़ करते हैं, और कुछ मैंने आपको सेंटेंसेस बताए कि आप अपने जिस्म को, बॉडी को साफ़ करने के लिए कौन से क्लीनिंग के लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो से रिलेटेड। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ iFactoner, मिलूँगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactoner.